अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक में चारे लिया ना यार। तो भाई सनी खान दुरानी नकाब पोश का मतलब है पहनना निकाब, किसी भी चीज़ को पहनना जिससे अपने जिस्म हम तो अब यार ये निकाब पोश में कैसे समझाऊँ। जैसे पापोश होता है पैरों में पहनने वाला जूता जिसे हम कहते हैं, सीधा निकाब पोश किन्हें समझावा यार। अपने आप को ढांप लेना। अब ये किस मायने में लेके जाएगा ये अब हम आगे देखेंगे। यह मेरे ख्याल से लोकेशन जो है ना, ये शायद पेशावर की है अगर मैं गलत ना हूँ। अंदरून शहर लाहौर के अंदर इस तरह नहीं है, पेशावर सदर में हो सकता है, पता नहीं कहाँ। मेरे ख्याल पेशावर है। जब अपने हाथ बने खुद के कातिल, मेरे प्रेम मुकाबिल मेरा अपना माजी, मैं खुद ही मुजरिम अगली नीचे लाइन आ रही है, मैं खुद ही काजी। तो बेसिकली अब निकाब वो ये बता रहा है कि लोगों ने निकाब पहने हुए हैं, फ्रॉड ये हराम के हैं, ये क्या जो लगाते हैं, और उन्होंने सिर्फ चादर एक ओढ़ी हुई है कि हम बहुत शरीफ और सत्य सवित्र दूध के धुले हुए हैं। लेकिन साथ साथ वो कहता है कि मैं खुद भी यही कहा ना इसने, कहा मैं खुद ही अपने आप को जज करता हूँ, मैं खुद ही भी मुजरिम हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जज करता हूँ और खुद ही काजी बनाया हूँ। और हाँ आगे बढ़ते हैं ना यार। काजी इंसाफ जो दे सका अपने आप को, फिर बन जाना का पोश चेहरा ढाप लो, जादू कर उनकी धुन पे झूमा, यहाँ ताले मुंह पे और अंदर तूफान। इस थाने में करते पर्चे, यहाँ सोच रोज मुफ्त मेरा ज़हन खर्चे, जब मैं कहूँ ये रिवाज बोले लाइन न तोड़े, ये यहाँ गिरी आप साइड पे हो जाए। तो बेसिकली वो हाँ यही कह रहा है कि जब मैं इनके दिमाग इनको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ गलत है, और इसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, एक्सप्लेनेशन तो खैर काफ़ी तफसील आ जाती है इसके अंदर। तफसील मायने वही एक्सप्लेनेशंस। तो उसके अंदर वो कहता है कि मैं जब इनको बोलता हूँ कि ये चीज़ गलत है या इनको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ये आगे से कहते हैं कि रीत और रवाज है हमारे, रीत और रवाज। मेरे ख्याल से रीत हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, अगर रस्म और रवाज इस तरह हो गया, रीत भी मेरा रीत गलत ना हो तो हिंदी लफ्ज़ है। तो खैर तो वो कहते हैं कि जी आप तानू की आप एक चल रहा है पीछे से, हमारे एक लाइन चल रही है, हमारा हिसाब किताब चल रहा है, हमारे रस्म और रवाज हैं, तो आप बीच में आके क्यों उंगल कर रहे हैं। सीधे ज़बान में ये बोल, आपको किसने दिया हक के खुलवा दे आंखें, आपको किसने दिया हक के आप खुलवा दे आंखें, किससे पूछ के मेरी रूह में झांके, अब के माने या न माने हम बेचाने को नकाब पोश करने चले, हमने फटे मरे जैसे खुद खुश की बोली, ये समझे कुफ्र हर लम्हा तोड़े ये मेरा सब्र। इसकी मुझे समझ नहीं आई यार, ये मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये लाहौर है कि पेशावर है। मुझे काफ़ी मिलता जुलता लग रहा पेशावर, शायद सदर में है, नहीं पता नहीं किधर। हम बेचाने को नकाब पोश करने चले, हमने फटे मरे जैसे खुद खुश की बोली, ये समझे कुफ्र हर लम्हा तोड़े, हक की बोली चले हमने फटे मरे जैसे खुद खुश की बोली, ये समझे कुफ्र हर। हक की बोली मतलब मैं हक बोलता हूँ या सच बताना, और कुफर ये समझते हैं ये कुफर है। इनको लगता है क्योंकि ये रस्म व रवाज के हिसाब से चल रहे हैं, ट्रेडिशन कल्चर के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये समझते हैं कि कुफर है। कुफर यार, कुफर को समझना ना बड़ा, कुफर खाली ये नहीं आता कि खुदा को ना मान। अब मैं यार क्या साइंसी बातें करूँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आनी। ये मेरा सब्र, वक्त के हाथों इनके फटे कपड़े तब तक रहने दो, इनको नकाबों वक्त के हाथ इनके फटते कपड़े। तो वो कह रहा है कि भाई इन्हों समझाओ, इनको समझ नहीं आती। ये कहते हैं कि रवाज, फिर कहता है वक्त के हाथों इनके, ये जो इन्होंने ढका हुआ निकाब है, इनके वक्त के हाथों ये जो फटेंगे ना कपड़े, तो फिर इनके लगेंगे, क्या लगेंगे, क्या बोलती पब्लिक। जो मैं खोल दी चमड़ा, जूते उतारे अभी धोया कमरा, यहाँ गन न डाले, अपना फर्ज निभा ले, अपनी खाल उतारे, अपनी खाल भी खा जाए। ये मेरे ख्याल से अपने आप पे कह रहा, अपने आप को। तो इनके फटे कपड़े तब तक रहने दो, इनको
मैं नहीं हूँ बेदाग, ठीक है ना, वो बेदाग नहीं है, ठीक है ना। मैं खोल दूँ चाहे उतारे अभी धोया कमरा यहाँ गन न डाले अपना फर्ज निभा ले अपनी खाल उतारे अपनी खाल भी। अब ये मेरे को सही समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है। मतलब मैं अपनी खाल उतारे, मतलब मैं अपने आप को अंदर से धो बैठा हुआ हूँ और लोग मुझे कह रहे हैं कि अपने आप को दिखाओ तुम। थोड़ा सा सॉरी बिल्लो मोरी, नहीं समझ आया ये वाला, शायद इस तरह कह रहा नाजरीन मुलाहिज़ा फरमाए तवज्जो यार, ये ख़वातीन व हज़रात मुलाहिज़ा फरमाइएगा, ये होता है ना तो उस तरह कह रहा है। आगे क्या कहा इसने, नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाए मेरे से हद है यार, मैंने को पता ही नहीं चल रहा है पीछे कितने है। खैर हाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाए मेरे जहन की जहन कहते हैं एनू भेजा खोपड़ा तुम्हारी माँ बाबा, तो खोपड़ा होता है तो मजलिस यार किस तरह समझाऊँ यार, इतने अड्डे मुश्किल लफ्ज़, मजलिस को लिविंग एरिया कह सकता हूँ यार। वो कह रहा है मेरे जहन की मेरी मजलिस में तशरीफ़ लाएँ, तशरीफ़ रखें अपनी टूई रखें, इस तरह तशरीफ़ लाएँ, अंदर आएँ और मेरे बेसिकली यार मेरे जहन की मजलिस में तशरीफ़ लाएँ। मतलब मेरी जो जहन की जो मेरा जो इल्म है या मेरी जो गुफ्तगू है, वो कहते हैं ना यार, इसके अंदर एक लाइन भी बोलते हैं, यार मैं देखो ब्रेक डाउन नहीं हूँ, मैं नहीं करता, मैं अब 10 दफ़ा सुन लूँ तो फिर मैं शायद इसकी एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि मेरी सोच के आप मेरी सोच में तशरीफ़ लाएँ, जो मेरी सोच है उसकी मेरी गुफ्तगू करें मेरे साथ बैठ कर, तो इस तरह मैं बोल रहा हूँ। लिविंग एरिया कह लो यार, कुछ भी कहना कह लो, मेरी जहन की मजलिस में तशरीफ़ लाएँ। मेरे को समझ आ रही है, मेरे को समझाना नहीं आ रहा, बस ये मसला मैं कर देता माफ कितनों को हंस के जाने तो बच्चे टूटे घरों दो की मिट्टी के। तो मैं कितने लोगों को, एक सेकंड यार मज़ा बहुत आ रहा है की मजलिस में तशरीफ लाए इधर पड़े हुए कितनों के बदले मैं कर देता माफ कितनों को हंस के, मैं कितनों को माफ़ कर देता हूँ, इधर कितने लोगों के बदले पड़े हुए हैं जो मैंने लेने हैं, लेकिन मैं फिर भी माफ़ कर देता हूँ हंस के जाने दो बच्चे हैं, जाने दो बच्चे हैं टूटे घरोंदों के, घरोंदो होते हैं भट्टी के जो घर होते हैं छोटे छोटे। ना 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 गुस्सा ना करी, सच कह रहे हैं, गलत गुस्सा ना करी, मिट्टी के पुतले मिट्टी के पुतले ये खुशियां सुकून ये हमारा नसीब नहीं, माइक पे नहीं देता गाली इसका मतलब नहीं कि मैं हूँ शरीफ, माइक पे नहीं देता गाली इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं हूँ शरीफ। शुक्र है कोई ते बोलिया यार, मुंह पे ताले और अंदर तूफान, इसका मतलब समझ रहे होगे ना कि मैं वो एक क्या कहते हैं, एक वो तस्वीर भी है ना कि जिसका दिमाग छोटा होता है वो ज़्यादा बोलता है और जिसका दिमाग बड़ा होता है वो कम चुप रहता है। तो कहीं ना कहीं हम इसको उससे भी जोड़ सकते हैं कि मुंह पे ताले लेकिन मेरे अंदर तूफ़ान है, लेकिन नहीं ये दूसरी चीज़ बोल रहा है। लेकिन हाँ वो कह रहा है कि मेरे अंदर खोल के रखने का दिल करता है। मेरा फिर सच हुआ न परदोष किसी को भी मैंने कब दिया है, मैं दूसरों के कल से कभी खेलूं जुआना, कब तक लड़ूंगा मैं दूसरों के साए से अपने ख्वाब अब लगते पर आए, कब तक लड़ूंगा मैं दूसरों के साए से, मैं मतलब लड़ रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सायों से कब तक लड़ूंगा मैं अपने, थोड़ा ओवर एक्ट कर देता होता हूँ यार, बर्दाश्त कर लिया करो, सारे रिएक्शन अलग कर, तो कब तक करूँगा यार, मैं एक्सपोज हो गया अच्छा खैर मैं कब तक करूँगा दूसरों के लड़ूंगा दूसरों के साए से, आगे क्या था, मैंने कब दिया है मैं दूसरों के कल से कभी खेलूं जुआना, कब तक लड़ूंगा मैं दूसरों के साए से अपने ख्वाब अब लगते पर आए से, मेरा कब होना ये बस ये ख्वाब रहे, मेरा कब होना बस अपना ही यार, औरों के फेल को मेरा फिर सुनने दे यार, फिर सच हुआ न परदोष किसी को भी मैंने कब दिया है, मैं दूसरों के कल से कभी खेलूं जुआना, कब तक लड़ूंगा मैं दूसरों के साए से अपने ख्वाब अब लगते पर आए से, मेरा कब होना ये बस ये ख्वाब रहे कि मेरा ख्वाब कब होगा पूरा,
सॉरी आ रही है, मेरे को नहीं समझ आ रहा। औरों के फेल कुल कौन अजाब से, औरों के फेल कुल जो अमाल हैं उनका कौन अजाब से, ये क्या है यहाँ पे, पिछली लाइन नहीं समझे। नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाए मेरे ज़हन की मजलिस में तशरीफ़ लाए आप, नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाए मेरे ज़हन की मजलिस में तशरीफ़ लाए आप, नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाए मेरे ज़हन की मजलिस में तशरीफ़ लाए आप, नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाए मेरे ज़हन की मजलिस में तशरीफ़ लाए आप, नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाए मेरे ज़हन की मजलिस में तशरीफ़ लाए आप, नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाए मेरे ज़हन की मजलिस में तशरीफ़ लाए आप, नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाए मेरे ज़हन की मजलिस में तशरीफ़ लाए आप, नाज़रीन। अच्छा ब्रो, मैं इसको सोशल मैसेज या कुछ इम्पैक्ट तो नहीं कहूँगा, इसमें कुछ सोशल नहीं था अगर मेरे हिसाब से। बेसिकली उसने उन लोगों के बारे में जिन्होंने नकाब ओढ़े हुए हैं, तो इसमें सोशल नहीं कहूँगा यार। मतलब यार हमारे ना यहाँ पे एक सीन है यार, देखो वो असल में कुछ पर्दे खोलना चाहता है, वो रखना चाहता है आप लोगों के। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पर लोग समझते हैं कि कुत्तों को घर में रखना फरिश्ते नहीं आते, ये एक सोच रखी जाती है। हालांकि फैक्ट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कुत्ते को घर में रखोगे फरिश्ते नहीं आएंगे, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब चूँकि लोगों ने खुद बच्चों ने कोशिश भी की और लोगों से पूछा, तो कुत्तों को घर में रखने से ये कहीं भी नहीं लिखा कि फरिश्ते नहीं आएंगे। उसकी एक पूरी एक मिसाल है, और गांधी साहब को अगर आप सुनते हो तो उन्होंने बताई होगी। गांधी साहब से ज़्यादा आपको खुद नॉलेज लेनी चाहिए। मैंने भी नहीं ली, मेरी गलती है और मैं मानता हूँ, क्योंकि लोगों को खुद पढ़ना चाहिए। तो इसी तरह ना कुछ सच हैं जो वो खोलना चाहता है, और वो लोग उसको कहते हैं कि यार निकाब उनके हटाना भी चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच बोलना भी चाहता है बहुत से। अब जैसे उसका एक गाना था फतवा जारी, वो बड़ा कमाल था। तुम लोगों को मैं बताता हूँ, मेरे पे भी एक बंदे ने ना जी मेरे को भी एक बंदे ने कह दिया कि तू यहूदियों का एजेंट, यहूदी है, और यहूदी था कि पता नहीं कुछ कह दिया था मेरे को भी। क्या वो बस हमारे यहाँ पे वो रस्म व रवाज बन गया हुआ ना, जो ज़रा खुल के सही बात करे उस पर फतवा लगा देते हैं। अब सनी खान दुरानी पे इतने फतवे लगे हुए, उस बेचारे ने फिर गाना ही बनाया फतवा जारी। तो फतवे तो भाई शुगल है ना, अफसोस। खैर तो ये कहीं ना कहीं सोशल था, बट समवेयर वो कुछ और, मतलब वो चाहता है कि मैं खोलूँ, मैं खुल के बात करना चाहता हूँ। लेकिन फिर वो बाद में कहता है कि यार उनको समझाना कोई फ़ायदा नहीं, मैं क्यों अपना वक्त ज़ाया करूँ इन लोगों में। मैं भी धुला नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को कोशिश की है सही करने की, और मैं खुद ही अपना काजी हूँ। और ये एक बहुत बड़ा डिटेल एक टॉपिक बनता ब्रो, मैं घंटे की वीडियो नहीं बना सकता। तो मज़ेदार सीरियसली, मतलब ठीक है। अब वीडियो की ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से, वीडियो की ज़रूरत नहीं थी, ये गाना वीडियो नहीं चाहिए थी। अगर जैसे फतवा के लिए चाहिए थी, वो एक फ़नी इम्पैक्ट भी डाल रहा है, लेकिन बहुत सीरियस इम्पैक्ट भी डाल रहा है। लेकिन इसके लिए मुझे नहीं लगता वीडियो चाहिए थी। उनके पास पड़ी होगी, उन्होंने बना ली होगी, वो अलग चीज़ है। और सनी का क्योंकि डार्क फेस रैप टाइप कुछ है, लेकिन जैसे मेरी जाना, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हल्का सा कमर्शियल गाना थोड़ा सा निकाल। मेरी जाना जैसे था वो भी डार्क ही था, लेकिन एक इम्पैक्ट मैं चाहता हूँ सनी खान को कि थोड़ा सा, मुझे पर्सनली तौर पे, ये मेरी अपनी राय है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हल्का सा कमर्शियल वाला काम करे। बहुत आला करता है ये काम जो कर रहा है, लेकिन आप सीरियस मुझे चाहिए सनी खान दुरानी को। अभी मैंने ला हासिल सुना, मैं रो पड़ा। निकाब पोश पिछला मंडी था, सीरियस टॉपिक था। उससे पिछला कौन सा था, एतजाज़, तो पूरी एल्बम ही मेरे ख्याल से सीरियस थी अगर मैं गलत हूँ। और कौन सा था यार, इससे पहले मैंने कौन सा सुना, मंडी से पहले एक गाना आया था, मेरा नाम बोले। तो इस तरह के बहुत से गाने जो सीरियस, अब मैं थोड़ा चाहता हूँ कि हल्का सा कमर्शियल। बाकी मुझे जितनी समझ आई या थोड़ी वो मैंने समझा दी। फेक रियल रिएक्शन को तो मैं मानता भी नहीं, बकवास पैन दी, समझ नहीं आई तो फ़ायदा क्या। मज़ेदार यार है, बंदा कमाल का। मेरे को अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो मुझे माफ़ कर देना। और सीख रहा हूँ मैं भी इनको देख कर, मतलब मैं कुछ सीखा हुआ हूँ, कुछ इनको देख कर सीख रहा हूँ। मिलता हूँ लोगों को किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाबा जी, यस कमांडो।